दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। नेताओं के बयान और उनकी रणनीतियां भी अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की झुग्गी बस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच पार्टी को 40 लाख रुपयों की जरूरत है या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी और कांग्रेस सीना ताने खड़े हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गी बस्ती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं आतिशी ने भी जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत की। आइए पहले आपको बताते हैं कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मैं अपने चुनाव के लिए एक क्राउड फंडिंग की शुरुआत कर रही हूं। मुझे चुनाव के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। दिल्ली और देश के लोगों से अपील है कि मुझे डोनेट करें। इसके लिए सीएम आतिशी ने एक लिंक भी बताया और कहा कि जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो इस लिंक पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। आगे सीएम आतिशी ने कहा कि आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करें, 1000 रुपए डोनेट करें या उससे ज्यादा डोनेट करें, लेकिन आप लोगों के ही डोनेशन से मैं कालका जी में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। आतिशी ने कहा कि गलत तरीके से चुनाव लड़ना आसान है। 40 लाख रुपए मुख्यमंत्री के लिए इकट्ठा करना गलत तरीके से आसान है। दिल्ली का 77,000 करोड़ बजट है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी से पैसा इकट्ठा करना चाहें, तो 40 लाख रुपए इकट्ठा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। आतिशी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली में आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और डोनेट किया। 2013 में जब पहला चुनाव लड़े तो घर घर जाते थे लोग, छोटे छोटे डोनेशन देते थे। नुक्कड़ सभा के बाद हम एक चादर फैलाते थे, लोग 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए उसमें डालते थे। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति इसलिए हो पाई क्योंकि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से चंदा नहीं लेते थे। जिन दलों ने बिजनेसमैन से पैसा लिया तो फिर उनकी सरकारों ने बिजनेसमैन के लिए ही काम किया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्राउड फंडिंग की मांग करने का सीधा मतलब यही बताया कि वो आम लोगों से डोनेशन मांगकर चुनावी खर्चों को पूरा करना चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो हमेशा से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन से, आतिशी का ये इशारा उन पार्टियों की तरफ था जो बिजनेसमैन से चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं और फिर उनकी सरकार उन्हीं के लिए काम करती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या लोग सच में इस तरह के डोनेशन देने के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता इस पहल को समर्थन देगी या फिर इसे चुनावी नौटंकी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? एक तरफ जहां दिल्ली की सीएम लोगों के चुनावी खर्चे के पैसे डोनेट करने की अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर निशाना साधा। वो दिल्ली के झुग्गी बस्ती में खड़े थे और उन्होंने बीजेपी के रवैये पर हमला बोला। जी हाँ, उनका कहना था कि बीजेपी झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझती है और उनके लिए कुछ भी नहीं करती। बीजेपी सिर्फ अपने पैसे वाले दोस्तों की परवाह करती है, जबकि झुग्गी वालों को कोई अहमियत नहीं देता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये झुग्गी वालों के लिए आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि बीजेपी उनकी झुग्गियां तोड़ने का काम कर रही है। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल सही कर रहे हैं? क्या सचमुच बीजेपी ने झुग्गी वालों के लिए कुछ काम नहीं किया? और अगर नहीं किया तो क्या चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अब वो कुछ कदम उठाएगी? फिलहाल तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां आजमा रही हैं। आम आदमी पार्टी जनता से पैसे मांग रही है, तो वहीं बीजेपी इस बयान के बाद अब झुग्गी बस्तियों के मुद्दे पर जोर दे सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।